फराह, हमने तो ये सुना था सेनेट इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को उम्मीदवार चुना जाता है या उनके कागजात जमा करवाए जाते हैं जिनके पास भारी नोट होते हैं। हमेशा से ऐसी सुना है और अभी दोनों साइड्स भी यही कह रही हैं कि जी बोलियां लग रही हैं, पैसे लग रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार सामने आ गया जिसके पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और अगर इसको थोड़ा सा हम देखें ना, तो कल जो वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है ना, जब वो गए हैं और उन्होंने सिंध के लोगों से बात की जिनकी रिजाइनमेंट थी, तो उन्होंने कहा है कि वजूहात है कुछ जिसकी वजह से हम कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे उतार रहे हैं, क्योंकि हमारा सामना जो है वो माफिया से। उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ डेफिनेटली था, सिंध सरकार की तरफ डेफिनेटली था। तो जहाँ जहाँ पे उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था, वहाँ हमने देखा है कि उनकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी जरा हमें और तरह की दिखाई तरह से नजर आई। अगर हम बात करें ना सेनेट के इंतखाबात में गरीब तरीन उम्मीदवार की, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सामने लेकर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने कागजात नामजदगी पर असासों की जगह इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखा है। मतलब है कि जीरो असास है, कोई चीज़ नहीं है जो कि वो डिक्लेयर कर सके। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि जी कि मेरा जो असासा है वो इमरान खान साहब हैं, और असासों की जगह पे उन्होंने लिखा है कि जी कि मेरा कोई असासा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जी कि खाली प्लॉट, बिल्डिंग, कमर्शियल और ज़ेर तामीर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और ना ही बैरून मुल्क है। ऐसा एक दावा पहले भी सामने आया था। मोहम्मद मदनी साहब से जानेंगे कहीं आपका भी दावा गलत तो नहीं साबित हो जाए। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। थैंक यू। बड़ी ऑनर की बात है, हम आपको देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, फरमाइएगा ये क्या दास्तान है कि सारी ज़िंदगी में कुछ कमाया, कुछ बनाया, कुछ बचाया, कुछ भी नहीं है ऐसा, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखने का क्या मतलब है? मैं आपको अर्ज़ करूं कि तकरीबन 18 साल हो गए मुझे इमरान खान साहब के साथ, और पहले तो थोड़े लोग होते थे और उस वक्त पीटीआई में भी कोई ऐसे रश नहीं था होता। तो मैं चूँकि ख़ुद एक तरह से जो किया मैंने ख़ुद किया है। मेरी वालदा जो है मदीना मुनव्वरा 20 साल रही, मैं वहाँ पैदा हुआ, और मैं इधर पंजाब। इस मुनासबत से नाम मदनी है जी, इस वजह से। तो जो है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने यहाँ बीएससी की, बी फार्मेसी की, डॉक्टर फार्मेसी की, अब लॉ भी किया। तो बेसिक इंस्पायरेशन ये था कि इमरान खान साहब जो बात करते थे, हम समझते थे कि ये तब्दीली है, और अभी भी मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक होप है इमरान खान साहब। तो हमने मिलके जो है पीटीआई जो है बनाई। इस दौरानी में मैं स्टूडेंट विंग का हेड रहा हूँ, यूथ का हेड रहा हूँ। मैंने लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, अंदरून शहर से, और जिस जगह पे वो कोई डरता हुआ जाता नहीं था, मैं उधर से लड़ा। 40,000 वोट भी आपने लिए, ज़्यादा थे बहरहाल। तो वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ बेसिक इंस्पिरेशन ये थी कि लोगों के, हम जब हालात देखते थे, हम में से अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, कोई तो होना चाहिए, को करना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की मखलूक तकलीफ़ में है, हमें जो उसके लिए करना चाहिए हम करें। तो लिहाजा मैंने जो कमाया, जो किया, जो है ज़्यादातर जो है वो हमने पीटीआई के ऊपर ही लगाया, क्योंकि पीटीआई से कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया। अभी 2.5 साल हो गए हैं, हमने पीटीआई से, गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं लिया। जो हम करते हैं, जो तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। नहीं, दिल नहीं करता कि मेरे भी एहसासे हों, मेरे पास भी जब गाड़ी हो, बाकी वज़रा के साथ जा रही हो या सेनेटर्स के साथ जा रही हो, ज़रा उनके टक्कर की कोई गाड़ी तो हो ना मेरे पास, कभी दिल नहीं करता? ये तो खैर अल्लाह ताला कोई ना कोई कर देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर बुनियादी असल में जो जिसके लिए मैं इसको एक तरह का चैलेंज भी लेके, और मेरे अक्सर लोग जो पीटीआई के हैं और जो लोग मुझे मीडिया के दोस्त जानते हैं, जिस जगह पर नमूदो नुमाइश की ज़रूरत भी होती है, मैं जानबूझ के उस जगह पर उसको कट ऑफ करता हूँ कि बुनियादी देखें एथिक्स ही हमारे बेड़ा गर्क हो गए हैं, जो कि इमरान खान साहब बात करते हैं। आप देख लीजिए कि जो इसराइल है वो उसकी बुनियादी जो बानी है, उनकी असल में बेसिक इंस्पिरेशन थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास असासे नहीं थे दुनिया से जाते हुए, और उसकी वजह से उसने सादगी और डिफेंस के ऊपर अपना बजट किया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, लेकिन 3 तलवारें थी, बिल्कुल थी, डिफेंस का, यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देख लें आप, जो इवन के हमारे वैल्यूज़ से इंस्पायर होके, या दूसरा मामला है यूरोप जो है सादगी और ईमानदारी की तरफ है, वो छोटी सी बात होती है तो वो उधर कोहराम मच जाता है। यहाँ पर बेशर्मी की इंतहा है कि नमूदो नुमाइश, और जितना ज़्यादा आप लूट मार करें उतने ज़्यादा मोहतरम है, और इसी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब बोलते रहे। तो हमने कोशिश की कि अमली तौर पर उसका जो है नमूना होना चाहिए। बताइएगा सर, इमरान खान साहब की तो वाज़ेह है सोच, मगर उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी सोच के साथ तालमेल नहीं खाते, और इसी के ऊपर तनकीद उनके ऊपर होती।
उनके दरमियान आपका क्या मकाम है, क्योंकि ये जो लॉबिंग होती है ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सियासत का। बुनियादी तौर पे तो जो इमरान खान साहब का भी नज़रिया और जो रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है उसके मुताबिक तो वो मिसफिट हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हदायत दे। मैं ये कह सकता हूँ बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल हालात हैं, अवाम मुश्किल में है, हम सब मुश्किल में हैं। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो है हमारी डायरेक्शन ठीक है और इमरान खान साहब जो है जूं बेहतर लोग आएंगे। और इसीलिए एक ऑप्शन हमने क्रिएट की, पार्टी के वर्कर्स वगैरह हमने मुशावरत की और हमने कहा कि बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था 2018 का। हमसे गलती हुई, पार्टी से लाहौर में टिकटों की तकसीम या बाकी जगह नहीं हो सकी। हम फिर भी लॉयल हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि हमने उनके साथ खुद बनाई। आपने 2013 में आपको टिकट मिला, इसका मतलब है कि आपको टिकट मिल चुका है। ऐसे एक वर्कर को टिकट मिल चुका है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सियासत में बात करते हैं कि सियासी वर्कर क्यों नहीं आते, वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं सामने आते जो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं तब से सियासत कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको सेनेट का टिकट मिला नहीं है, नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो इतनी तो मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये बात करती है, अगर आपको टिकट मिल जाता है कैसे सेनेट का जो है आप निकालेंगे, सेनेटर कैसे बनेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि ये भी पीटीआई का क्रेडिट है, इमरान खान साहब क्रेडिट है कि उन्होंने जनरल लीडरशिप भी जो है बाकी पार्टीज़ में भी है, मगर ये पीटीआई में यंगस्टर्स जो हैं ये बेसिकली उनकी ही इनिशिएटिव थी। मैं पंजाब का सदर रहा हूँ सारी, मैं पंजाब 2012 में तो उनकी सियासत ही इसी पर थी कि हम 30 साल और 30 साल से कम उम्र के नौजवान जो लेकर आएंगे। तो उसमें जो है सेनेट के अंदर भी मैं समझता हूँ बहुत सारे, और असेंबली के अंदर में बहुत सारे जूनियर्स हैं माशाल्लाह, वो हैं वेल परफॉर्मर्स हैं और हमारी गुड विशेज़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, इमरान खान साहब ने अभी वो नहीं ऑफिशियली अनाउंस किया, तो मुझे उम्मीद है कि कागज़ तो एक्सेप्ट हो गए। फैसल वाडा साहब को तो उन्होंने खुल के सपोर्ट कर दिया कि वो तो रहेंगे, तो फिर मैं उम्मीद है हमें भी सपोर्ट। नहीं, इतने बड़े बड़े नामों में नाम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है कि आपका नाम सामने आया। एक आप सेनेटर बन गए हैं जी, मोहम्मद मदनी साहब सेनेटर बन गए हैं, सेनेटर बन के इस वक्त सेनेट में वो चले गए हैं। कोई ऐसा दिमाग में बिल हो कि यार मैं कोई चीज़ ऐसी मूव करूं कि ये तब्दीली मुझे चाहिए है, तो दिमाग में आता है यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में तब्दील होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में तकरीबन हर महकमे में ही, मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं हर महकमे में ही इंशाअल्लाह ताला अपना इनपुट दूंगा। खुसूसन हमारी 65% पॉपुलेशन यूथ की है, मैं यूथ को ऐड कर चुका हूँ। तो ये जो है उनके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनके पास खुद होते हैं, उनको सिर्फ पैम्पर करने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, तो वो इंशाल्लाह वो अपना खुद परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी ख़वातीन हैं जो दही इलाकों में हैं, 5% सिर्फ पढ़े लिखे हैं नौजवान, 65% आबादी में से, बाकी तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनके लिए तो क्या हमारी इनोवेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प आउट करती है, हमारे सफ़ेद पोश लोगों को किस तरह से करती है। हम सियासत में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को देखते हैं, इतनी डिस्पैरिटी है, इतना फ़र्क है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ असल में जो है बरसरे पैकार हुई थी। तो इंशाल्लाह उस जो है वो पीटीआई की आइडियोलॉजी को मैं इंशाल्लाह जिस तरह 18 साल से किया है द सेनेटर, इंशाल्लाह उससे भी ज़ोर से इंशाल्लाह मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा जी। और बेसिकली जो है हम इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के सिपाही होने के नाते मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम वो इंशाल्लाह जो है उसकी तरफ हम सब मिल के जो है उसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद मदनी साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो मोहम्मद मदनी साहब का नाम उसमें होगा। लेकिन ऐसे वर्कर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब सेनेट के टिकट मिल रहे हों या नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज के मिल रहे हों, तो ऐसे नाम जब सामने आते हैं सबको खुशी होती है कि वर्कर्स को यहाँ पर कुछ वैल्यू किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा ही यही था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद ही यही थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी यही है कि आपके अपने चेहरे नजर नहीं आते, बाहर से इधर उधर से पकड़े हुए मुस्तार लिए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। ये आपकी अपनी पार्टी मंशूर की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है जो कि वहाँ पे हम देख रहे होते हैं। सो लेट्स होप के ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई दें जो कि मोहम्मद मदनी साहब की सूरत में हमें दिखाई दे रही हैं।